नमस्कार साथियों, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। 28 तारीख को आरएस 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आज हम इसके बारे में देखेंगे। कुल 905 पदों पर भर्ती हो रही है। इसमें क्या योग्यता है और क्या आयु रहेगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या आप स्वयं तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसका पता लगे कि किस प्रकार से आरएस की भर्ती होती है, उसमें क्या योग्यता होती है, क्या आयु होती है और कब परीक्षा होगी, इसका क्या पैटर्न होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके विज्ञापन के बारे में बात करें तो इसका विज्ञापन जारी हो चुका है और विज्ञापन के अंदर कुल 905 पदों के लिए भर्ती हो रही है, जिसमें से 424 पद हैं वो अधीनस्थ राज्य सेवा के हैं और 481 पद हैं वो अधीनस्थ सेवा के हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ राज्य सेवा में 424 पद है, जिसमें आरएस, आरपीएस और लेखा सेवा, सहकारी नियोजन और इन 21 पदों के लिए भर्ती होती है। तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा संख्या इस बार आई है वो लेखा सेवा की है, उसके बाद आरएस की है और आरपीएस की है, और इधर बाल विकास सेवा के 55 पद है। बाकी जो बच गए हैं उनमें किसी में 0 है तो किसी में कम भर्तियां है। इसके साथ ही ये जो पद होते हैं ये L12 और L14 की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद राज्य सेवा के अलावा भी इसके साथ अधीनस्थ सेवा के 481 पदों पर भर्ती की जा रही है, और इन 481 पदों के लिए कुल ये 22 पद दे रखे हैं। इन 22 कैटेगरी के अंदर होता है, जिसमें सबसे अधिक सहकारिता के हैं 196 पद, तहसीलदार के 102 हैं, और भी यहाँ पर खाद्य नागरिक रसद वाले हैं वो भी 48 दे रखे हैं। और कुल मिलाकर के इन 22 पदों के लिए 22 जो वर्ग दे रखे हैं, जिसमें L10 और 11 की भर्तियां हैं, उनके 481 पदों पर भर्ती होने जा रही है। आज हम इसके साथ ही ये भी देखना चाहेंगे कि इनकी आयु सीमा क्या है और इसके लिए योग्यता क्या है। सबसे पहले योग्यता की बात करें तो इसके अंदर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, जिसके अंदर 3 साल की जो बीए या अपनी ग्रेजुएशन है वो होनी जरूरी है। जो भी ग्रेजुएशन कर रखी है वो इसके पात्र हैं। इसके साथ ही इसकी आयु सीमा 1/1/2024 को 21 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। अराजपत्रित कर्मचारी हैं, उनके 1 जनवरी 24 को 25 वर्ष प्राप्त कर चुका हो और 45 वर्ष से का नहीं हुआ हो, ये दे रखी है सामान्यतः। और इसके साथ ही जिन वर्ग को छूट देनी है, जैसे SC, ST और OBC, EWS, इनको 5 साल की छूट है। SC, ST और OBC, EWS महिला है तो उनके लिए 10 वर्ष की छूट है, और अगर सामान्य महिला है तो उसके लिए 5 साल की छूट है। और यहाँ पर विधवा परित्यक्ता की है तो उनके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। तो इस प्रकार हम देख पाएंगे कि योग्यता में केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए और आयु में 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए, और अगर वो किसी श्रेणी में है तो उसको श्रेणी का 5 या 10 साल का जो भी लाभ है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। अभ्यर्थी को चयन प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा, लेकिन इसके अंदर मूल्यांकन में स्केलिंग भी हो सकती है, मॉडरेशन और सामान्यीकरण पद्धति के द्वारा भी इनको रिजल्ट जारी होगा।
और ये रिजल्ट जारी करके ये योग्यता के आधार पर राज्य सरकार को नियुक्ति के लिए सूची आयोग द्वारा भेजी जाएगी। अब दे रहा है परीक्षा का स्थान और माह है। ये भी ध्यान दें कि इस बार ये जो परीक्षाएं आ रही है सभी में मुश्किल से 1 महीने आवेदन के लिए समय दे रहे हैं और उसके 2 महीने बाद परीक्षा करवा रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के हमारे पास 90 से 100 दिन की कार्य योजना होनी चाहिए जिससे हम परीक्षा पास कर सके। ये परीक्षा भी सितंबर और अक्टूबर 23 के अंदर आयोजित की जाने की संभावना है और ये लगभग जिला स्तर पर प्री एग्जाम हो जाती है और इसके बाद इसके अंदर दे रखा है कि परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार से होगी। प्री है वो वस्तुनिष्ठ होगी और मुख्य परीक्षा है वो डिस्क्रिप्टिव होगी और इसके बाद इनमें जो सफल होंगे उनका साक्षात्कार लिया जाएगा। आवेदन की अवधि ये इंपॉर्टेंट है। आवेदन है वो 1 जुलाई 23 से लेकर के 31 जुलाई 23 तक, यानी कि 1 महीने के लिए आवेदन खुले रखे गए हैं और इस 1 महीने में सबसे पहले आप आवेदन करें और इसके साथ ही ये जो परीक्षा है इस परीक्षा में लगभग 100 दिन का समय दिया गया है, तो हमें 100 दिन में प्री एग्जाम किस तरीके से पास करनी है इसके बारे में एक अच्छी रणनीति तैयार करके हमें काम करना है। और अगर हम इसको अच्छी तरीके से तैयार करके 100 दिन की कार्य योजना के हिसाब से हम काम करेंगे तो इसमें अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। इसके बारे में और भी वीडियो आएंगे जिसमें अन्य जानकारियां दी जाएंगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी या आपके घर परिवार में आपका भाई बंधु जो भी इसकी तैयारी कर रहा है या ये योग्यता रख रहा है तो आप इस तक ये वीडियो जरूर भेजें ताकि वो भी उसके लिए आवेदन कर इस भर्ती के लिए प्रयास कर सके। हो सकता है सफलता इस बार नहीं मिले, 1-2 चांस और लेने पड़े, लेकिन कम से कम आरएस के लिए परीक्षा देने के लिए वो प्रिपेयर हो। सभी का धन्यवाद।